हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फ्यूचर ऑफ सेक्टर 104। जो फ्यूचर ऑफ सेक्टर की जो हमारी सीरीज है उसके अंदर मैंने इससे पहले मल्टीपल सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि 104 सेक्टर को भी सर आप कवर करिए। तो इस वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट सेक्टर 104 कि यहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या लोकेशंस हैं, क्या नए लॉन्च आने वाले हैं, क्या पुराने लॉन्च है और कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जितने भी दिमाग में आपके सवाल हैं 104 सेक्टर को लेके आई होप इस वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं लोकेशन की 104 सेक्टर की, तो ये लगभग मिडल ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। जब आप दिल्ली से आते हो, फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ते हो, जो फर्स्ट एग्जिट लेते हो, तो जब फर्स्ट एग्जिट लेते हो लगभग 7 किलोमीटर के बाद, 6-7 किलोमीटर के बाद, तो फर्स्ट एग्जिट आपका 104 सेक्टर ही आता है। तो ये क्लोज प्रोक्सिमिटी है इसके आईजीआई एयरपोर्ट से। हार्डली 15-20 मिनट्स का ड्राइविंग डिस्टेंस है और दिल्ली बॉर्डर से हार्डली 5 to 7 मिनट्स का ड्राइविंग डिस्टेंस होगा। ये NH8 की तरफ से भी इसकी कनेक्टिविटी है। हार्डली 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप NH8 को भी कनेक्ट कर सकते हो वाया हीरो होंडा चौक, जो आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आसपास स्कूल की या हॉस्पिटल्स की, तो शीतला माता हॉस्पिटल इसके पास में बन रहा है। DPS स्कूल इस सेक्टर के बिल्कुल सामने आ जाता है 103 सेक्टर के अंदर। इसके अलावा ग्लोबल सिटी हार्डली 5 to 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। प्लस जो द्वारका का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल्स, यूनिवर्सिटीज, वो भी 15-20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। प्लस सेक्टर 9-10 हो गया जो ओल्ड गुड़गांव है, वो भी हार्डली 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे इस लोकेशन से आ जाती है। तो ये जो न्यू गुड़गांव और जो ओल्ड गुड़गांव है, दोनों से कहीं ना कहीं बीच में कनेक्टेड है। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे जो सेक्टर 9-10 के पास से जो मेट्रो जा रही है, उसकी भी कनेक्टिविटी इस सेक्टर से बड़ी पास में रहने वाली है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ पास्ट प्रोजेक्ट या कुछ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट या कुछ सेमी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट या जो थोड़े अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, तो देखिए यहाँ पे कुछ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की मैं बात करता हूँ। गोदरेज समिट है सेक्टर 104 के अंदर, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है। जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो बड़ा इट वाज सेलिंग लाइक हॉट केक। इसके अलावा हीरो होम्स है सेक्टर 104 के अंदर, जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, एक उनका नया लॉन्च है। थर्ड ATS प्राइम पे है। इसके अलावा पूरी एमराल्ड बे है। इसके अलावा जारा होम्स है अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा कुछ बिल्डर्स के यहाँ पे इश्यूज भी है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑडिट के अंदर जो फेल हो गए हैं, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं जो बिल्डर, सो मेक श्योर आप उस प्रोडक्ट में मत फंस जाना, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल ऑडिट में फेल हो चुके हैं। इसके अलावा प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि कुछ यहाँ पे रिसेंट लॉन्चेस आए थे, डेवलपमेंट आए थे, लाइक लो राइज डेवलपमेंट आए थे, प्लॉटी डेवलपमेंट आए थे, लाइक बाय M2K, जिसके अंदर एप्रिसिएशन तो अच्छा खासा हुआ। लगभग 1.25 लाख रुपए पे प्लॉट आए थे और आज के डेट में 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास का रेट चल रहा है। इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट आया था भी यहाँ पे, इंडिया बुल्स स्टेट एंड क्लब, जो कि हाई एंड प्रोडक्ट है। इसके अलावा हीरोम्स का पैलेशियल आया हुआ है रिसेंट लॉन्च के अंदर, जो कि वन ऑफ द वेरी गुड लोकेशन है, जिसके लेआउट्स वगैरह काफी अच्छे हैं, रैप अराउंड बैल्कनीज है, ऑलराइट, अच्छा खासा क्लब हाउस मिल रहा है, लिस्टेड प्लेयर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम के अंदर इस लोकेशन में कौन कौन से और बिल्डर्स आने वाले हैं, तो फ्यूचर आउटलुक अगर आप देखते हो तो सत्या का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है। इसके अलावा ट्राइडेंट के पास भी 15 से 18 एकड़ लैंड है, जो आने वाले टाइम के अंदर अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आएगा। ट्राइडेंट वही बिल्डर है जिसने पंचकुला में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं। मुंबई में जो DLF नया लॉन्च लेके आ रहा है मुंबई के अंदर, तो ट्राइडेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर में लेके आ रहा है। तो ट्राइडेंट वही बिल्डर है जो इस सेक्टर के अंदर आ रहा है। इसके अलावा फ्यूचर में जो वेगास मॉल अगर आपने देखा हो द्वारका के अंदर, वो भी अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे 104 के अंदर आने वाले टाइम के अंदर। इसके अलावा सेंट्रल पार्क आपने बहुत टाइम से सुना होगा, 104 में प्रोडक्ट आ रहा है उनका, तो वो भी प्रोडक्ट इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आने की एक्सपेक्टेशन है। फॉर्मली लॉन्च होगा, अनफॉर्मली तो काफी चीजें बिकी हुई है वहां पे, ठीक है। प्लस कुछ यहाँ पे माइंड में रखने वाली नेगेटिव चीज भी है। वो नेगेटिव चीज क्या है कि यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है या कम लोग बताना चाहते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे एक STP भी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, जिसके पास के जो प्रोजेक्ट है ना उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ड्रेन भी है, उसके पास वाले प्रोजेक्ट अवॉइड करने चाहिए आपको। रेलवे ट्रैक है, तो उससे थोड़ा दूर जाओगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए, जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे मार्केट के अंदर। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा प्लस माइनस भी बता दिया आपको। पास्ट के जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और एट प्रेजेंट जो प्रोजेक्ट्स है वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। माहिरा का भी एक प्रोजेक्ट है जो स्ट्रक्ड है, यहाँ पे नहीं डिलीवर होगा। इसके अलावा अंसल का भी एक प्रोजेक्ट है जो शायद डिलीवर हो जाए, बट थोड़ा सा टाइसी है। इसके अलावा इन्वेस्टर और एंड यूजर्स के लिए क्या आउटलुक है, क्या फ्यूचर आउटलुक है इस पर्टिकुलर
सेक्टर को लेके। तो देखिए, अगर फ्यूचर आउटलुक देखता हूं मैं एंड यूजर्स के लिए, तो अगर आप कुछ एक ट्रस्टेड बिल्डर के साथ जाते हो या रेडी टू मूव इन सोसाइटी में जाते हो या एक ऐसी चीज में जाते हो जहाँ पे ठीक ठाक चीजें हैं, तो आप जा सकते हो लिस्टेड प्लेयर के साथ, अच्छे प्लेयर के साथ जा सकते हो। बट कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं जो भले ही लिस्टेड प्लेयर है बट उनके प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऑडिट में जो फेल हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर अवॉइड कर सकते हो। सेकंड, जो लोग भी एंड यूजर्स दिल्ली के पास में लोकेशन चाहते हैं, एग्जिस्टिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास वाली लोकेशन चाहते हैं, वो इस सेक्टर में जा सकते हैं। जो लोग आसपास स्कूल चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, वो लोग इसमें जा सकते हैं। जो एजुकेशन हेल्थ के 5 to 15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे चाहते हैं, वो लोग इस सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। एंड यूजर्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए? अभी यहाँ पे जो एक कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, लाइक 150 मीटर एक्सप्रेसवे पे है, उसमें तो आप जा सकते हो। और जो थोड़े अंदर जाके उनको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे एक्सेस रोड का दिक्कत है कि बहुत ही यू टर्न लेके कल को आपको ट्रैफिक जाम में बड़ी प्रॉब्लम हो, या फिर जब बारिश होती है तो एक रोड ऐसा है यहाँ पे जारावास के बिल्कुल सामने वाला रोड, वहां पे बड़ा पानी भर जाता है, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। और बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो भी अच्छे बिल्डर के भी प्रोजेक्ट्स आए हैं वो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है एज एन एंड यूजर। और इसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप देखिए अच्छे प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं, अच्छे बिल्डर के साथ अच्छी यूनिट लेते हैं, अच्छा पेमेंट प्लान, अच्छी प्राइसिंग पे जाते हैं, तो डेफिनेटली आप एज एन इन्वेस्टर पोटेंशियल है यहाँ पे आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अच्छा खासा एप्रिसिएशन कमाने का। बट अगर आप गलत लोकेशन चूज कर लेते हैं, गलत बिल्डर के साथ जाते हैं, गलत पेमेंट प्लान लेते हैं और आपकी यूनिट गलत हो जाती है, तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। आपकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकेगी नहीं आपकी चीज, स्ट्रक हो जाओगे। ऐसा ही कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रक ऑलरेडी हो भी चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, तो आपको जिसकी रेपुटेशन लो है, कुछ ऐसे बिल्डर भी हैं या जिसकी बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी है बट प्रोडक्ट घटिया है, वो उसको आपको अवॉइड करना है। मैं जानबूझ के इंटेंशनली उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास पहले लीगल नोटिस भी आ गया था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट अगर वो आप जानना चाहते हो कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, वो एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहते हो, तो आप इन दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो #FO104 और आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे। अगर आप ओवरऑल एक फाइनल वर्डिक्ट अगर आप चाहते हो, तो वन ऑफ द मैच्योर सेक्टर आप इसको कह सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हीरो हो गया, गोदरेज हो गया, या फिर आपका पुरी एमराल्ड बे हो गया, ATS हो गया, अंसल का कमर्शियल हो गया। ठीक है, तो एक मैच्योर्ड सेक्टर है जो आने वाले टाइम के अंदर आपको और अच्छा खासा पोटेंशियल है, जहाँ पे एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन एंड यूजर आपको इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी जहाँ पे बेटर मिलेगी, ROI अच्छा मिल सकता है। बट जो मैंने आपको कॉशन दिए हैं, वो उसको आप अगर माइंड में रखोगे तो ही आप पैसा कमा पाओगे। अदरवाइज अगर आपने वो चीजें माइंड में नहीं रखी तो आप यहाँ पे फंस भी सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज माय ओनली सजेशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी यहाँ पे 104 सेक्टर के अंदर एज एन इन्वेस्टर या एज एन एंड यूजर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए, तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूँ भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।